आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। लेसन 3 मैथ्स क्लास 8 एलबीएफ पब्लिकेशन की बुक है ना। लेसन नंबर 3 में क्या सीखेंगे? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ये क्या होता है? स्क्वायर रूट क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। देखो पहला सवाल है, What is the square of any number? किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है गाइस, है ना। और यहां पर बात हम करेंगे सिर्फ नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 से जो है ना, 1 से जो स्टार्ट होते हैं और आखिरी तक चले जाते हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है। ओके, तो देखो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो यहां पर देखो सेकेंड पावर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, सेकेंड पावर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ द नंबर। सही है, किसी भी नंबर की सेकंड पावर लगा दो, उस पर 2 की पावर लगा दो तो वही उस नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 पे 2 की पावर, यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि 16, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 पे 2 की पावर, सेकंड पावर ऑफ 5। सही है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 इंटू 6 36। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 10 इंटू 10 यानी कि 100। समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। अब किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, समझो गाइस, है ना। सेकंड रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का जो सेकंड रूट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। जैसे कि 16 पे ये जो साइन लगा दिया, इस साइन में यहां पर कुछ लिखा नहीं, यहां कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है? 2। क्या होता है? इसका मतलब 2 होता है, तो इसको बोलते हैं सेकंड रूट ऑफ 16, है ना। अगर यहाँ 2 के बजाय मैं 3 लिख देता गाइस, तो क्या हो जाता? थर्ड रूट ऑफ 16 हो जाता गाइस, है ना। 4 लिख देता तो फोर्थ रूट ऑफ 16 हो जाता गाइस, है ना। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी नंबर का सेकंड रूट, मतलब इस पर 1/2 की पावर। ये जो 16 अंडर रूट 16, इसको आप 16 पे 1/2 की पावर भी तो लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या होता है? 4। सही है गाइस, समझ में आ गया आपको, है ना। अगर मैं लिख दूं 100, देखो यहां देखो 100, इसका मैं क्या निकाल लूं? स्क्वायर रूट निकाल लूं। 100 का स्क्वायर रूट का मतलब होता है अंडर रूट 100, जो कि क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 10। समझ गए ना आप लोग, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट का मतलब होता है जड़, है ना। ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 25 बना है, वो क्या होगा? 25 का स्क्वायर रूट होगा। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। सही है। 36 कैसे बना है? 36 6 इंटू 6 से बना है ना, तो हम क्या बोलेंगे? 6 का स्क्वायर क्या है? 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या है? 6। 36 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 36 मिला हो, वो क्या है? 6। तो 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36, एंड स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। क्लियर है ना? एक दूसरे का उल्टा है गाइस, एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है ना। ओके, जैसे यहां पर 4 का स्क्वायर क्या है? 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4। समझ में आ गया? वैसे ही अब देखो थर्ड, व्हाट आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं गाइस? देखो, अ नंबर विच इज द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसा नंबर गाइस जो किसी नंबर का स्क्वायर करने पर हमें मिला हो, वो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जैसे कि 1 कैसे मिला है? 1 का स्क्वायर कर दो, 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, ठीक है। 1 के स्क्वायर से 1 मिला है। 4 भी किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर से हमें मिला है, वो क्या है? 2 2 इंटू 2 4 मिल गया। 9 मिला है, 3 के स्क्वायर से 9 मिला है। 16 भी हमें 4 के स्क्वायर से मिला है। 25 5 के स्क्वायर से हमें मिला है। तो क्या होता है गाइस? ये सारे नंबर क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने से ही ये नंबर हमें मिले। अगर मैं लिख दूं 3, एक नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, एक नंबर है 3, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। बात कर रहा हूं नेचुरल नंबर की, दूसरा नंबर हो सकता है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है 1 2 3 4 5 वाली जो लिस्ट में से जिसका स्क्वायर करने पर मुझे 3 मिल जाए। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहां पर लिख दूं गाइस, यहां मैं लिख देता हूं 81। अब आप मुझे बताओ 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? ये 81 एक ऐसा नेचुरल नंबर है क्या जिसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बोलूं?
हाँ है। क्यों? क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर, जिसका स्क्वायर करने पर मुझे 81 मिल जाए, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है गाइस। 100 भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 100 का स्क्वायर कर, ये 10 का स्क्वायर करने पर ये नंबर हमें मिलता है। समझ में आ गया? तो 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं? 10 है गाइस। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 7 7 का कितना होता है 49 है ना, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। तो 1 से लेकर 10 तक ये 10 ही नंबर ऐसे जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। फिर 11 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो वो 100 से ऊपर हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें हमने आज सीखी। अब हम देखते हैं गाइस कुछ और नया। ठीक है, चलो इसको आप नोट कर लेना गाइस। अब हम छोटे छोटे कुछ सवाल करते हैं, है ना। देखो पहला सवाल क्या है? इज मतलब कि क्या 324 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या ये 324 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? कहने का मतलब ये है, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या जिस पे 2 की पावर लगा दें, जिसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये नंबर मिल जाए? ऐसा कोई नंबर है क्या? तो ये कैसे पता लगा, यही आपको सवाल पूछेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, अगर है तो किस नंबर का स्क्वायर है ये? अगर यहां पर 9 लिखा होता तो हमें तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ती। हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 जा 9, तो परफेक्ट स्क्वायर 9 है और किसका स्क्वायर है तो 3 का है, हम कर देते हैं। लेकिन यहां हमें कुछ मेथड की जरूरत पड़ेगी। इस मेथड के थ्रू आप बड़े बड़े नंबर का भी आप पता लगा सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर है या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो नंबर दिया गया ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? एक तो 2 होता है, 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 है, फिर 11 है, ऐसा करके फिर 13 है, फिर क्या आप देखेंगे यहाँ पर 19 आ जाएगा आपका, नहीं 17 आ जाएगा, है ना, 17 है, 19 है, ऐसे बहुत सारे कुछ नंबर है जो कि क्या होते हैं प्राइम नंबर होते हैं, है ना। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है गाइस? वो नंबर ना किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं होते, या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे बस, है ना। 2 को या तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 1 जा 2, या 1 से तो डिवाइड कोई भी नंबर होता है 1 से डिवाइड, है ना, 1 2 जा 2, है ना। बाकी कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता 2 को। ठीक है, वैसा 3 का हाल है। तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करते हैं तो बारी बारी से इन नंबरों से हम क्या करते हैं, इस दिए गए नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। पहले 2 से देखते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से ट्राई करते हैं, 3 से नहीं होता तो 5 से करते हैं, नहीं तो फिर 7 से करते हैं, 11 से करते हैं। इस टाइप से हमें क्या करते हैं, बारी बारी से इन्हीं नंबरों से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और इसके फैक्टर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, है ना, इसके उसके फैक्टर निकालेंगे, है ना। तो यहां पर फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, 324 को ऐसा साइड में हम लिख देते हैं, ऐसी कुछ लाइंस खींच देते हैं। पहली स्टेप ही है, मैं स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं पता करने के लिए इसे लिख देना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो ये इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा, तो 2 से हम डिवाइड करते हैं। 2 क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है गाइस। 1 प्राइम नंबर नहीं होता गाइस, ठीक है। हाँ, 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एक ही नंबर से डिवाइड होता है 1 से, क्योंकि खुद तो वो 1 है ना, और 1 से ही डिवाइड होता है। और 2 तो 2 नंबर से डिवाइड होता है, 2 से भी और 1 से भी, इसलिए प्राइम नंबर है, समझे। हाँ, तो 2 से पहले 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 6 जा 12। अब 4 में तो 2 2 जा 4। अब 6 देखो, 1 को डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, क्योंकि 1 छोटा ही, 16 को करेंगे, 2 8 जा 16 और 1 बच गया तो 2 1 जा 2। फिर आगे देखो 81 आ गया तो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 8 और 1 9 होता है, डिजिट का सम क्या है 9 है, 9 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, बच गया कितना, 2 बच गया, हो गया 21, तो 3 7 जा 21। फिर 3 से करते, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, तो 1 आते तक हम करते हैं। तो हमने इसके फैक्टर निकाल लिए गाइस। क्या क्या है देखो, आप यहाँ लिखना, एक लाइन लिखना, आपके बुक में पेज नंबर 23 में दिया हुआ है सॉल्यूशन, है ना, उसी के हिसाब से मैं लिखता हूँ। ऑन रिजॉल्विंग, देखो ये तरीका बहुत अच्छा लिखने का, इसलिए यहाँ से लिखना, ऑन रिजॉल्विंग 324
ऑन इनटू, है ना, इनटू लिखा है, ठीक है, ऑन रिजॉल्विंग 324 इनटू प्राइम फैक्टर्स। ओके, रिजॉल्विंग का मतलब होता है तोड़ना। इसको तोड़ने पर 324 को क्या कर रहे हैं हम, तोड़ रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है, कॉमा लगा देना और फिर यहां लिख देना 324 इज इक्वल टू, क्या लिख दोगे आप, 2 इंटू 2, फिर क्या है, इंटू 3, 4 बार है ना, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, 4 बार 3 है। तो हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। देखो जो लाइक, अब सेकंड स्टेप आती है, ये तो हमने फर्स्ट स्टेप कर दी। सेकंड स्टेप आपके बुक में दी है, मेक द पेयर्स ऑफ लाइक प्राइम फैक्टर। लाइक का मतलब होता है एक जैसे, एक जैसे प्राइम फैक्टर के पेयर बनाने। जैसे 2 का पेयर 2 के साथ, देखो एक पेयर का मतलब होता है 2 2 का ग्रुप, एक ग्रुप बन गया, 3 का भी एक ग्रुप बन गया, ये 3 का भी एक ग्रुप बन गया, कोई भी खाली नहीं बचा गाइस, सबके पेयर कंप्लीट बन गए, है ना। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, अब देखो, आफ्टर मेकिंग पेयर्स, आफ्टर, आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, है ना, ये आपके बुक में जो दिया है उसी अंदाज में, मेकिंग पेयर्स, पेयर बनाने के बाद, है ना, वी फाइंड, हमने पाया, वी फाइंड क्या पाया, नो फैक्टर इज लेफ्ट अनपेयर्ड, नो फैक्टर, कोई भी फैक्टर नहीं बचा, इज लेफ्ट अनपेयर्ड। हमने पाया कि कोई भी फैक्टर अनपेयर्ड नहीं बचा, मतलब सबके पेयर बन गए। पेयर का मतलब होता है 2 2 के ग्रुप बन गए सारे पेयर के, ठीक है। हेंस, इसलिए क्या करेंगे, हेंस यानी इसीलिए 196, यानी कि यहां पर 324 लिखना पड़ेगा आपको। हेंस 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, 324 इज इक्वल टू 2 पे स्क्वायर, इसको तो क्या लिख सकते हैं हम, देखो 2 का यहाँ पर देखो 2 का जो पेयर, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू ये 3 का एक पेयर है, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू ये 3 का पेयर है, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख देंगे 324 को, ठीक है। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे गाइस, देखो सब में 2 2 की पावर है गाइस, तो सब के हम क्या करेंगे, सब में एक ब्रैकेट लगा के कॉमन करके 2 की पावर लिख देंगे। अगली स्टेप में ऊपर लिख दूं गाइस, ठीक है, ऊपर मैं साफ करके लिख देता हूं। पहला सवाल इसलिए बहुत अच्छे से इसको हम करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, 324 इज इक्वल टू 2 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 3, और सब पे 2 की पावर है तो कॉमन सब पे 2 की पावर ऐसी आप लगा दो। अब अंदर सबका मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 और 9 2 जा कितना होता है 18, है ना, तो यहां पर लिख देंगे 18, और 18 का ये क्या हो गया स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 18 पे 2 की पावर। देखो 18 पे 2 की पावर करने से हमें 324 मिलता है, मतलब 324 क्या है, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने से मिलता है, इसलिए 324 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप लास्ट में लिख सकते हो, सो एक लास्ट लाइन आप, सो 324 है ना, इज अ स्क्वायर ऑफ 18। ये आपका बहुत प्यारा तरीका है सॉल्यूशन को लिखने का, ठीक है। यहां से आपका खत्म हो गया सॉल्यूशन। तो गाइस कर पाएंगे आप लोग, आसान है ना, ठीक है। आप बुक के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसी पैटर्न में आपको सॉल्व करना है चीजों को, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आपके बुक में एक दिया हुआ है अलग से, अगर आपको कोई पेयर पूरा कंप्लीट नहीं मिला, कोई अकेला बच गया एक हाथ, तो आप क्या लिखेंगे, आफ्टर मेकिंग पेयर्स वी फाइंड अ फैक्टर, फिर उसका नाम लिखना कौन सा फैक्टर है, अनपेयर्ड, है ना। हेंस दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो ये निकालने की जरूरत नहीं कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसके बाद ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होगी, है ना, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इतना ही लिखना पड़ेगा, हेंस के बाद ये लाइन कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है तब जाके ये स्टेप हमें करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं अब गाइस, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, देखो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से 10 तक, फिर 11 से 20 तक नेचुरल नंबर लिखे हैं और साइड में उसका स्क्वायर करके मैंने लिखा हुआ है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इस चीज को अच्छे से देखना है गाइस, सिर्फ देखना है और कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी, कुछ समझने की कोशिश करनी है गाइस, ठीक है। देखो क्या है, 1 का स्क्वायर किया तो क्या आया 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 2 2 जा 4, 3 का किया तो 3 3 जा 9, 4 का किया तो 16 आया। यूनिट डिजिट को देखो, यूनिट डिजिट है ना, 1 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट तो 1 ही है, मतलब इकाई का अंक है ना, लास्ट का अंक 1 है। 2 का स्क्वायर में 4 है, 3 के स्क्वायर में 9 है, 4 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट में क्या है 6 है, ठीक है। यूनिट डिजिट देखना आपको, इकाई का अंक 6 है। 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, यूनिट डिजिट में क्या आ गया 5 आया। 6 का स्क्वायर 36, तो आपके यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है। क्यों है, क्योंकि पता है 7 7 जा 49 होता है तो 9, ठीक है। 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट में क्या है 4 है, समझ पाएंगे, अभी कुछ बताऊंगा। 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट में 1 है, और 10 के स्क्वायर में क्या है यूनिट डिजिट में 0 है, और यहां पर 0 का एक ग्रुप बन रहा है पूरा का पूरा, समझ में आ गया। 10 के स्क्वायर में 0 का ग्रुप बन रहा है। यहां देखो देखो हो क्या रहा है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, ये चीज आ रही है। अगले इसमें देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, वही चीज आ रही है। देखो गाइस, जो 1 से 10 के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट जिस सीक्वेंस में आ रही है, 11 से 20 तक के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट देखो, यहां पर भी 1 4, देखो यहां 1 था 4 था, फिर 9 है तो देखो 9 है, फिर 6 है तो 6, 5 है तो 5, फिर 6 है तो 6, फिर 9 है तो 9, फिर 4, फिर 1 और फिर 0, वो भी पेयर में है तो पेयर में, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को। अब मैं 20 के बाद 21 का जब स्क्वायर करूंगा गाइस, तो फिर से यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर, दुनिया का ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 1 हो, उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा। क्यों आएगा, सीधी सी बात है गाइस। जैसे मैं 51 का स्क्वायर करता हूं तो 51 इंटू 51 करूंगा ना गाइस, तो सबसे पहली स्टेप मेरी ये होगी कि 1 से मल्टीप्लाई करूंगा इस 1 को, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। बाकी पे सॉल्व करूंगा तो इधर आएगा, तो यूनिट प्लेस में तो 1 ही आएगा। सही बात है, सही बात है गाइस, है ना। अगर मैं 53 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे पता है कि 53 इंटू 53 करूंगा तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा 3 3 जा 9 ही आने वाला है। तो वही है, तो जो भी नंबर 3 पे खत्म होता है उसके यूनिट में 9 आता है, जो नंबर 1 पर खत्म होता है उसके यूनिट प्लेस में 1 आता है। वैसे ही गाइस देखो, जो नंबर 4 पे खत्म होता है यूनिट प्लेस में 6, 5 पे खत्म हुआ तो 5, 6 पे खत्म हुआ तो 36 आएगा, 7 पे खत्म हुआ तो 9 आएगा। ये हमेशा का है, मतलब कि यूनिट प्लेस में नंबर आपके क्या क्या हो सकते हैं, किसी भी नंबर में 0 से 9 तक हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 हो सकते हैं यूनिट प्लेस में नंबर, है ना। और इनका स्क्वायर करने पर जो यूनिट प्लेस में आपका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होंगे, है ना, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि किसी नंबर के स्क्वायर से बने। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में हमेशा यही नंबर आएंगे, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा गाइस। तो कौन कौन से नंबर है जो नहीं आएंगे, देखो 0 से 9 तक में कुछ नंबर है जो यहां पर नहीं आ रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में आपको कभी भी 2 देखने को नहीं मिलेगा गाइस। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में आपको कभी भी 3 देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी आपको 7 देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी आपको 8 देखने को नहीं मिलेगा। 2 3 7 और 8 दिख रहा है आपको कहीं। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में आपको 2 दिख गया या फिर 3 दिख गया या 7 या 8, तो आप समझ जाना कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ में आया गाइस, है ना। अगर मैंने एक नंबर यहां पर लिख दिया 1 2 3, आपको पूछूंगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बता देंगे कि ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर करने से 123 मिल जाए, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 3 है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में कभी भी 3 आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जब उसमें यही चीजें तो आएगी गाइस। क्यों, क्योंकि लास्ट का नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इस टाइप का केस बनेगा ही, लास्ट का नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होने वाला, और जब भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट प्लेस में तो ये नंबर आ जाएंगे। यहाँ कहीं 1 2 ये 3 तो दिख ही नहीं रहा है, 2 भी नहीं दिख रहा है, 7 भी नहीं दिख रहा है, 8 भी नहीं दिख रहा है। सही है, मैंने लिख दिया 2 4 7 8, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, देख के बता दो। यूनिट डिजिट में 8 है। अगर मैंने लिख दिया 4 9 7 7, परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है।
अगर मैंने अब देखो ये लिख दिया 9 2, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है सर, यूनिट डिजिट में 2 दिख गया ना, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 9 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? आप बोलेंगे हाँ, नो। देखो गाइस, परफेक्ट स्क्वायर अगर 4 है तो हो भी सकता है, समझ में आ रहा है? देखो 2 3 7 8 अगर यूनिट डिजिट में आ गया तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए। इसको छोड़ के कौन कौन से नंबर बचते हैं? 1 4 9 6 5, है ना, ये सब बचते हैं, 1 4 9 6 5 ये बचते हैं। अगर ये नंबर किसी नेचुरल नंबर के लास्ट में आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, ये जरूरी नहीं है गाइस, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये नंबर लास्ट में आ गए किसी नेचुरल नंबर के तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये 100% तय है, ठीक है। अगर ये 94, अब यहां 4 आया है तो 4 आ गया, इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। पक्का में हम बोल नहीं सकते कि 4 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं गाइस, है ना। 4 तो 24 में भी आता है, क्या है 24 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है ना। 6 तो गाइस 26 में भी आता है, 26 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है गाइस। 1 तो गाइस 11 में भी आता है, 11 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। 111 में भी आता है, 111 में भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है गाइस, समझ में आ गया? जैसे 124 में भी 4 आता है, लेकिन 124 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है गाइस। तो जब इसको छोड़कर 2 3 7 8 को छोड़कर बाकी नंबर अगर किसी यूनिट डिजिट में दिखते हैं आपको किसी नंबर के, तो आप कह नहीं सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, वहां आपको चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है गाइस। ये हमने अभी ऑब्जर्व किया, पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व किया वो हम देखते गाइस। पूरा ऑब्जर्वेशन का खेल है गाइस, है ना। कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, वो सब ऑब्जर्वेशन का ही खेल है। देखो समझो, अगर कोई नंबर 1 पे खत्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो उसके यूनिट डिजिट में भी 1 ही होगा, ये याद रखना, ठीक है। कोई नंबर 2 पे खत्म हो रहा है, उसका स्क्वायर करेंगे आप, कोई नेचुरल नंबर जो 2 पे खत्म होता है जिसके यूनिट प्लेस में 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर हमेशा 4 पे खत्म होगा। ये कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस इस नंबर का स्क्वायर कर दो और यूनिट डिजिट में देख लो, ये आसान है, ठीक है ना। अगर मैं एक नंबर लिखता हूं गाइस 2 5 6 9, इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो जो मुझे नंबर मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका यूनिट प्लेस में क्या आंसर आएगा? आपको कुछ नहीं करना है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 के यूनिट में 1 है तो यहां भी 1 आएगा, समझ में आ गया? ये चीज समझ रहा है ना। अगर मैंने कोई नंबर लिखा 694, इसका स्क्वायर कर दिया तो जो भी स्क्वायर करूंगा उसके यूनिट प्लेस में क्या आंसर आएगा? 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 यानी 1 और 6, तो 6 आएगा यूनिट प्लेस में। तो ये तो आसान है ना, ये तो कर लोगे, ठीक है। और एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखो, समझते हैं। 5 का स्क्वायर 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर 5, ठीक है, 5 में खत्म होगा तो 5 आएगा, ठीक है, ये तो आसान है, ठीक है। देखो आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं बता ही देता हूं, बुक से ही बता देता हूं। हाँ, अगर कोई नंबर 2 और 8 पर खत्म होता है गाइस, इफ अ नंबर एंड्स इन 2 और 8 इट्स स्क्वायर वुड इन 4। हाँ, अगर कोई नंबर 2 पर खत्म हो रहा है या फिर 8 पर खत्म हो रहा है, जैसे कि ये है ना, यहां जैसे 2 पर खत्म हो रहा है और यहां पर ये 8 पर खत्म हो रहा है, तो ऐसे नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस में हमेशा 4 आएगा। देखो यहां भी 4 आया है, यहां भी 4 आया है, यहां भी 4 है और यहां भी 4 है। ऐसा नंबर जो किस पर खत्म हो रहा है? 2 और 8 पर खत्म हो रहा है। देखो 2 पे खत्म होगा तब भी 8 आएगा और 8 पे खत्म होगा तब भी 4 आएगा, है ना। 2 पे खत्म हुआ तब भी 4, 8 पे खत्म हुआ तब भी 4। तो ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं गाइस, ये तो आपको वैसे ही पता है ना। 2 पे खत्म होगा तो 4 आएगा, 8 पे खत्म होगा तब भी 4 आएगा, ये कौन सी बड़ी बात है ना। तो यहां पर लिख दिया है, हम समझ लेंगे। कोई नंबर 3 और 7 पर खत्म हो रहा है तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो 9 पे खत्म होगा। जैसे कि ये 3 पे नंबर खत्म हुआ है, 3 यूनिट डिजिट में 3 है ना, तो स्क्वायर में इसका स्क्वायर 9 पे खत्म हुआ। वैसे ही ये नंबर 3 पे खत्म हुआ तो इसका स्क्वायर देखो 9 पे खत्म हुआ। ऐसे ही कोई नंबर 3 पे खत्म होने वाला को और कोई दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, समझ गए बस। कोई नंबर 4 या 6 पे अगर खत्म होते हैं तो उसका स्क्वायर हमेशा 6 पे खत्म होगा। जैसे कि 4 पे खत्म हुआ है नंबर 4 पे तो इसका स्क्वायर भी 6 पे खत्म हुआ। यहां पर 4 पे खत्म हुआ, इसका स्क्वायर भी 6 पे खत्म हुआ। तो 4 पर खत्म होने वाले और देखो और 6 पर खत्म होने वाले, देखो 6
6 पर खत्म होने वाले नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है? 6 होता है। देखो 6 पर खत्म होने वाले, ये देखो 6 होता है। समझ गए? ये थोड़ी बहुत मोटी ऑब्जर्वेशन है, ये आप पढ़ेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कुछ खास देखो, 1 के बाद अगर मैं 0 लिख दूं 10, अब मैं आपको पूछिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, है ना? आप बोलेंगे सर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर लगा दूं तो 10 मिल जाए। लेकिन अगर मैं एक और 0 लगा दूं, 100 कर दूं, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है गाइस? 100 को हम लिख सकते हैं ना 10 इंटू 10, मतलब कि 10 का स्क्वायर। तो 10 का ये स्क्वायर है, तो 100 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 0 लगी मतलब यहां पर 2 बार 10 छुपा हुआ है ना? 2 0 मतलब 2 बार 10 छुपा हुआ है ना? अगर मैं 3 0 लगा दूं तो गाइस समझते हैं इसको, है ना? अभी समझ में आ जाएगा। 1 के बाद 3 0 लगा दूं तो इसका मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10, एक पेयर तो बन गया, ये खाली बच गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं निकला। ठीक है, अगर एक और 0 लगा दूं तो एक और 10 यहां पर जुड़ जाएगा, तो ये 2 पेयर बन जाएंगे, एक तो ये 10 का स्क्वायर इंटू ये 10 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख देंगे? 10 इंटू 10 पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि 100 का होल स्क्वायर। तो 100 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, तो परफेक्ट स्कोर हो जाएगा। तो 1 के बाद अगर 0 0 लगी हो और वो 0 के पेयर अगर बन रहे हो, देखो 0 के पेयर बन रहे हैं, है ना? मतलब कि इवन नंबर में 0 दी हुई हो तो वो नंबर हमेशा क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। अगर मैंने 1 लिख दिया, उसके बाद 6 0 लगा दिया, 6 0 क्या? 6 क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर में 0 है वहां पर, ठीक है ना? 6 zeros है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और 1 के बाद 7 0 लगा दिया तो देखो 7 में तो 2 2 के पेयर नहीं बन जाएंगे, 3 पेयर बनेंगे, खाली बच जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं बेसिक, है ना? 27 मिनट की वैसे भी वीडियो बन चुकी है, ठीक है? तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ और बेसिक चीजें बताऊंगा और फिर उसके अगले वीडियो लेक्चर में हम सीधे स्टार्ट कर देंगे आपका एक्सरसाइज 3.1, ठीक है? तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। अगर कुछ भी नया सीखें, कुछ भी पसंद आया है गाइस, तो मुझे कमेंट करके आप बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट्स को आप ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।